मेरा नाम रामावत है। मेरी उम्र 45 साल है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 5 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रुकने का सोचकर आया हूँ। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज्यादा भरतू गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब यह बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। वह कहाँ गया है? मेरी यह बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू? तुम अचानक उदास क्यों हो गई? जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वो मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है। मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों? कि बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो। मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो, मैं उसे ढूंढकर यहां लेकर आऊंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फिलहाल उनके साथ है। शायद वह गुस्से में है और समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए। आप बताइए, यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहां आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। शायद यह मेरी उम्र का असर है कि मैं चीजों को अब और ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मोकला मन की थी। मैंने जो कुछ भी कहा, उसने उसे सहजता से लिया। ना तो वह मेरी बातों का बुरा मानती थी और ना ही उनमें कोई शर्म महसूस करती थी। वह सहजता से हंसती और खुलकर बातें करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। बोली, सासू माँ के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर हंसते हुए बोला, बहू, तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखता। मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मेरे जवाब पर वह थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ,
मुझे पता है। शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं।